कन्या राशि वाले, क्या लंबे समय से परेशानी परेशान कर रही है? जीवन में चाह करके भी आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो, बार बार असफल हो रहे हो। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान चाह करके भी आप नहीं खोज पा रहे हो, वो आपसे सॉल्व नहीं हो रही समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा। ऐसा नहीं है कि आप कामचोर हो, आप परिश्रम नहीं कर रहे, आप मेहनत नहीं कर रहे, या जीवन में आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन चाहने के बावजूद अब आपका हिम्मत जवाब दे रहा है, धैर्य टूट चुका है, ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। इसको आप इस प्रकार से देखो कि शुक्र कुंडली के आपके लिए छठे भाव में थे, जो बहुत विपरीत था। हमने आपके लिए कुंडली तक का निर्माण कर दिया है। शुक्र कुंडली के छठे भाव में थे और छठे भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह बहुत विपरीत रिजल्ट देता है। अब ये शुक्र आपके कुंडली के सप्तम भाव में केंद्र में आ चुका है, गोचर में, जिसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मालव्य नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसी अच्छी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है, जो अभी से लेकर के 31 मई 2025 तक आपके जीवन में ये घटनाएं घटित होने जा रही हैं। देवियों सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें, वक्त को बर्बाद ना करते हुए। लेकिन आपसे एक शर्त है, ये अच्छी चीजें आपको तभी मिलेंगी क्योंकि इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ये सारी चीजें उपलब्ध है, लेकिन सबको नहीं मिलती। जिसको लेने आता है उसी को मिलती है। और जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको ऐसे मिलेगी कि जब आप रात में सोने लगो, सब सो जाए, पूरा शांति छा जाए, तो सोते वक्त आराम से आंख बंद करके प्रकृति से, यूनिवर्स से आपको मैं जो अच्छी अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं उसमें से जो भी आपको चाहिए वो मांगना है। कहना है कि सबको मिल रहा है, मुझे भी दो। शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है, इसलिए मुझे भी ये चीज चाहिए। सुबह में जब उठने लगो तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा रहता है मनुष्य के शरीर में। उस वक्त उठने से पहले, बेड छोड़ने से पहले आंख बंद ही है, और आपको उठ करके ये सारी चीजें कहनी है कि हे प्रकृति, मुझे ये अच्छी चीजें चाहिए जो आप मुझे दे सकते हो, और मैं इसके लिए आज से प्रयास कर रहा हूं, मैं इसको हासिल करूंगा। 100% गारंटी दे रहा हूं। 31 मई 2025 से पहले ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी अगर आपने इस प्रोसीजर को फॉलो किया तो। आपके कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, उस अवगुण को आपको त्यागना होगा। कन्या राशि वालों के लिए कहते हैं कि विवेकी ही चालकः शुद्धः, विवेकी ही चालकः शुद्धः, कर्मनिष्ठः सुधि सदा, असूक्ष्म दृष्टि सत्य मार्गी, संशयोपि मनोगदः। अर्थात कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि इनका स्वामी ही बुध है, तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इस बात को भली भांति जानते हैं। और क्या, तो शुद्ध विचार वाले, मन में किसी के प्रति प्रपंच नहीं रखते, शुद्ध विचार होता है, और कर्मठ होते हैं, यानी कि मेहनती होते हैं, कर्म से नहीं भागते। सूक्ष्म दृष्टि होती है, बहुत सूक्ष्मता के साथ दूर तक देखते हैं कि भविष्य में क्या घटित हो सकता है, आज जो मैं ये काम कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा, ये परख लेते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन कभी कभी ये अत्यधिक संदेह करने लगते हैं, जिसके कारण से सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। तो इस समय में आपको ये नियम बनाना है कि बहुत ज्यादा किसी पर संदेह नहीं करना है, विश्वास बना करके चलनी है, नजर रखनी है, दृष्टि रखनी है, लेकिन संदेह नहीं करना है। आइए चर्चा को आरंभ करें, समझने की कोशिश करते हैं। प्रथम जो
सप्तम भाव में बुध शुक्रदेव उच्च के विराजमान है, तो प्रथम रिजल्ट जो आपके लिए है वो है कि आपका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक हो जाएगा, देखने में बहुत स्मार्ट, ब्यूटीफुल, चमकदार लगोगे, चेहरे पर एक गजब का ग्लो आ जाएगा, क्योंकि प्रथम भाव पर में शुक्र की दृष्टि है। इस समय में आपकी कहीं भी किसी भी जगह पर में उपस्थिति बहुत प्रभावशाली होगी। जिस जगह पर पहुंच जाओगे लोगों को लगेगा कि कोई आया हुआ है। दूसरा हमने लिखा है कि इस समय में आपको जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा। जिसका विवाह नहीं हुआ है विवाह होगा। सुंदर जीवन साथी, प्रेम पूर्ण और सुखदायी समय व्यतीत करने का अभी से लेके 31 मई तक का समय रहेगा। तीसरा मैंने लिखा है कि विवाह में सुख शांति, यानी कि विवाह भी बहुत आसानी से सुख शांति से कन्या राशि वाले लोग जो करना चाहते हैं उनका हो जाएगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, समझदारी से भरा हुआ रहेगा, और रोमांस इस समय में करने का ज्यादा अवसर मिलेगा, रोमांस भी बना रहेगा। चौथा हमने लिखा है कि वाणी में मधुरता, क्योंकि दूसरे भाव का शुक्र मालिक है, तो इस समय में वाणी मधुर रहेंगे, आकर्षक रहेंगे, और प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व भी रहेगा। पांचवा हमने लिखा है कि धन संपत्ति में वृद्धि। इस समय में शुक्र दूसरे भाव के मालिक है, जिसके कारण से धन, गहने, सुख सुविधाओं की सामग्री, इन सब के प्राप्ति का कन्या राशि वालों को विशेष योग बनेगा। हमने और क्या लिखा, तो हमने लिखा कि भाग्य का साथ अर्थात नवम भाव, नवम भाव यानी कि नवम भाव का जो है सो स्वामी है शुक्र इस कुंडली में, तो जिसके कारण से भाग्य का भी साथ मिलेगा। इस समय में आप एक भाग्यशाली व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, बहुत सारे एक से एक अच्छे अवसर भी शुक्र आपको प्रदान करेगा कन्या राशि वाले। सातवां हमने लिखा है कि विदेश यात्रा के योग, यानी कि विदेश यात्रा के योग बनेंगे। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं उनको अवसर मिलेगा, वो जा पाएंगे। आठवां हमने लिखा है कला और सौंदर्य के क्षेत्र में आपका विकास, यानी कि इस समय में जो व्यक्ति कला, संगीत, फैशन, सौंदर्य में रुचि रखता है उनको इस क्षेत्र में बड़ी ऊंचाई, बड़ी सफलता मिलने के योग। नौवां लिखा है अच्छे दोस्त और बढ़िया संपर्क। शुक्र की सप्तम भाव में स्थिति आपको अच्छे दोस्त और प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क बनाती है। 10वां हमने लिखा है व्यापार में सफलता, यानी कि सप्तम भाव से संबंधित व्यापार होता है जो आपको शुक्र व्यापार में लाभकारी परिणाम देंगे। हमने 11वां लिखा है अच्छा सामाजिक सम्मान, यानी कि शुक्र के प्रभाव से समाज में आपको खूब मान सम्मान, प्रतिष्ठा का योग बनेगा और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, समाज में एक कद आपका बढ़ जाएगा। हमने 12वां लिखा है प्रेम संबंधों में सफलता। अगर प्रेम संबंध में परेशानी चल रही थी, टेंशन तनाव चल रहे थे, तो इस समय प्रेम संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। इस समय में आप जिसको प्रपोज करोगे अभी से लेके 31 मई तक, जिसके प्रति भी आपका विचार बने वो आपका हो सकता है, ऐसे योग हैं। 13वां लिखा है हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ। शुक्र जो है सो नवम भाव से जुड़ा हुआ है और नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, तो इस समय में उच्च शिक्षा में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग है। 14वां लिखा है विलासिता का सुख, यानी कि शुक्र भौतिक सुखों का कारक है, जिससे आपको घर, गाड़ी और भव्य जीवन शैली का सुख मिलने के योग है। 15वां मैंने लिखा है कि रिश्तों में सौहार्द, यानी कि शुक्र की दृष्टि के कारण कहा प्रथम भाव में पड़ने का रिश्तों में सौहार्द का योग है, प्रेम का योग है, कुशलता का योग है, परिवार में सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। 16वां हमने लिखा है आपके लिए देवी और सज्जनों रचनात्मकता में वृद्धि, यानी कि जो लोग कला, लेखन और डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अथवा इसके अलावा भी किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्रिएटिव विचार बहुत बनेगा, एक से एक अच्छी से अच्छी रचना करने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों हमने 17वां लिखा है अच्छे आभूषण और वस्त्रों की प्राप्ति, यानी कि शुक्र भोग विलास का ग्रह है, जिससे आपको सुंदर वस्त्र, आभूषण और सुगंधित वस्तुओं की प्राप्ति का योग बन रहा है।
18वां हमने लिखा है आध्यात्मिक झुकाव, यानी कि शुक्र नवम भाव का मालिक है इस समय में कुंडली में और उच्च का हो गया है, तो भगवान का विशेष कृपा आप पर में होगा। ईश्वर के प्रति आपके झुकाव बनेंगे, धर्म का पालन करेंगे, आध्यात्मिक गतिविधि में ज्यादा रुचि लेंगे। 19वां हमने लिखा है सौंदर्य उद्योग में सफलता, यानी कि इसमें सौंदर्य, फैशन, मनोरंजन या मीडिया इंडस्ट्री से आप जुड़े रहेंगे, जिससे कि आपको बड़ी सफलता मिलने के योग जो है सो बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 20वां हमने लिखा है दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का योग, यानी कि शुक्र की दृष्टि प्रथम भाव पर में है, इसलिए आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जीवन पर कोई संकट भी आने वाला है तो शुक्र उसको हरने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस मामले में भी अच्छा है। तो बहुत ही संक्षिप्त में, कम शब्दों में, गागर में सागर भरने वाली बात हमने की है। आपको अच्छे परिणाम बताने का प्रयास किया है, लेकिन इस परिणाम को लेने के लिए आपको मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा और हाथ फैला करके, आंख बंद करके, सच्चे मन से रात में सोने वक्त और सुबह में उठते वक्त प्रकृति से ये गुजारिश करनी होगी कि शुक्र का अच्छा परिणाम जो गुरुदेव ने बताया है वो हमें भी प्राप्त हो, निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। आपको जो जो इसमें से चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लो। कहोगे बाकी चीजें कम ज्यादा मिले अलग है, लेकिन ये मुझे चाहिए, वो जरूर मिलेगी आपको और उसके लिए प्रयास में लग जाना पड़ेगा। पर्सनली अगर मुझसे जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आपको मैसेज करना है। आप कन्या राशि के हैं तो आपको ये चाहिए कि ये जो पन्ना उपरत्न है ये आप जरूर धारण करें, ये आपके जीवन को बदलने वाला साबित होगा। आपका जीवन रत्न है ये, आपको इसको धारण करने से जीवन में अनेक प्रकार की ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा, खास करके पैसों से संबंधित और आत्मविश्वास से संबंधित। मात्र 5,000 रुपए में आपको मैं ये पन्ना रत्न अंगूठी के साथ पूजा पाठ सिद्धि करके उपलब्ध करवा दूंगा। चाहे तो कुंडली दिखा करके ले, नहीं तो डायरेक्ट आप मैसेज करके इसे मंगा सकते हैं। देवी और सज्जनों, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए।